थोड़ा सा मैं इसको यहाँ लिख देता हूं, मैं डिफाइन कर देता हूं मैं। इन ब्रीडिंग, इन BREEDING, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, DEPRESSION, inbreeding depression is the reduce reduce biological fitness, FITNESS, biological fitness in a given GIVN given population, given POPULATION, given population as result of RESULT, as result of inbreeding, two related to RELATED to आपके टू रिलेटेड इंडिविजुअल INDIVIDUAL, इंडिविजुअल। अब देखो क्या कह रहा है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, समझा मेरी बात को। इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज द रिड्यूस बायोलॉजिकल फिटनेस। क्या कह रहा है इनब्रीडिंग डिप्रेशन में? रिड्यूस बायोलॉजिकल गिवन पॉपुलेशन, रिजल्ट ऑफ इनब्रीडिंग रिलेटेड इंडिविजुअल। देखो फिटनेस का मीन्स होता है रिप्रोडक्शन, कितना रिप्रोडक्शन हायर साइड है। फिटनेस का मीन्स होता है बायोलॉजी के अंदर कितना रिप्रोडक्शन हायर साइड है। तो जो रिप्रोडक्शन है, जो मैंने आपको बताया था कि आफ्टर 7 बाद इनब्रीडिंग, आपके इनब्रीडिंग डिप्रेशन में आफ्टर 7 जनरेशन बाद प्रोजेनी बिल्कुल वीक पड़ जाती है और रिप्रोडक्शन की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ये वही कह रहा है रिड्यूस बायोलॉजिकल फिटनेस। फिटनेस का मीन्स होता है कि रिप्रोडक्शन की क्षमता, ठीक है, वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, पूरा जो मैंने आपको हिंदी में बताया था या पूरा मैंने आपके लिए लिख दिया है, पूरा डिफाइन करके दिया है आपको मेरी लैंग्वेज में। नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी IMP। ठीक है, पेपर में पूछा गया है। मैं पिछले 10 इयर्स तक के मैं आपके क्वेश्चंस को पढ़ के उसके अकॉर्डिंग मैं आपका डाटा तैयार करके मैं आपका लेक्चर लेता हूं। रैंडमली मैं कोई लेक्चर नहीं लेता। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी को कवर कर रहा हूं, बिटवीन द एनसीईआरटी, आसपास का एनसीईआरटी का स्पेक्ट्रम, हर चीज कवर करके चल रहा हूं, क्योंकि मुझे आप में से, मुझको स्टेट टॉप चाहिए, आप में से चाहिए। किससे बात कर रहा हूं? आपसे बात कर रहा हूं, समझ गए? इसलिए कहता हूं मेहनत करो। जब मैं एफर्ट कर सकता हूं आपके लिए, आपको भी फिर एफर्ट करना पड़ेगा। मुझे स्टेट टॉप चाहिए आप लोगों में से, ठीक है, और करना होगा आपको स्टेट टॉप। हर सब्जेक्ट में परफॉर्म करना होगा अच्छा, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, इंग्लिश में भी, IPM में, सब में टॉप करो आप बेटे। ठीक है, गुड। इसमें तो करो ही, बायोलॉजी में तो, बायोलॉजी तो जान है सब्जेक्ट की। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम कुछ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस देखेंगे आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। मैं आपको बताता चलूंगा आपकी एनसीईआरटी में कहां कहां कौन सी चीज छुपी हुई है, आपको मैं राज बताता चलूंगा। आउट मेरे हाथ में एनसीईआरटी देख रहा हूं, ये देख सर क्या देख रहे हैं भाई? एनसीईआरटी देख रहा हूं सिर्फ मैं। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस मैं आपको सारी चीजें अभी इसमें मैं बताता चलूंगा।
अब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को और देखेंगे, डिफाइन कर दिया, सारा समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। अब हम और इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम आगे और नई चीजों को देखेंगे कि क्या सर अब हमको नया बताने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये अब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में ही मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे आप देखिए पेज नंबर 31 में आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में मैं बता रहा हूं, आउटब्रीडिंग डिवाइस बता रहा हूं 1 2 3 2 3 4 5। फिफ्थ लाइन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में से गिनो पांचवी लाइन 1 2 3 जहां पर आउट लिखा है उस लाइन को फिफ्थ लाइन पे वहां पे लिखा हुआ है सम स्पीसीज, वहां लिखा हुआ इन सम स्पीसीज। ये क्या कह रहा है सुनो, ये कह रहा है इन सम स्पीसीज पॉलन रिलेटेड स्टिग्मा रेस्पेक्टिव आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। अब क्या कह रहा है कि आपके बात किस चीज की कह रहा है, आता हूं उस चीज को। देखो डिवाइसेस में ही है, ये कह रहा है एक टर्म आता है टेक्निकल डाइकोम, DICGM ये कह रहा है डाइकोटोमी की कह रहा है, ठीक है। Here is bisexual flower, here is bisexual, here is bisexual flower flower, here is bisexual flower anther STIGMA anther and stigma measure of stigma measure MATU mature of different time DIFFRENT different time at self different time so that self pollination POLLINATION so that self pollination is inhibited, self pollination is inhibited INHIBITED, self pollination is inhibited। एग्जाम्पल अभी बता रहा हूं आपको पूरा मतलब, SALVIA साल्विया, उसके बाद सनफ्लावर SUNFLOWER सनफ्लावर, उसके बाद रोज ROSE रोज, फिर है मैरीगोल्ड MARIGOLD मैरी गोल्ड। अब देखिए ये क्या कह रहा है, जो मैंने आपको लाइन बताई थी आपकी एनसीईआरटी की फिफ्थ लाइन मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी आपको फिफ्थ लाइन, इन सम स्पीसीज डिफरेंट, क्या कह रहा है, इन सम स्पीसीज pollen released and stigma respectively are not synchronized। देखो synchronized का मीन्स होता है किन्हीं दो चीजों का एक ही टाइम पर मैच्योर होना, सिंक्रोनाइज्ड का मीन्स होता है किन्हीं दो चीजों का एक साथ मैच्योर होना। और ये कह रहा है आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, यानी कि दो चीजें अपने टाइम पर मैच्योर नहीं होंगी। सीधी बात, दो चीजें अपने टाइम पर मैच्योर नहीं होंगी, ठीक है। सिंक्रोनाइज का मीन्स होता है सेम टाइम पर दो चीज का मैच्योर होना। अब इसमें शब्द लिख के आ रहा है आपकी एनसीईआरटी में आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, यानी कि दो चीज का मैच्योर ना होना एक ही टाइम पे, ठीक है। तो इसको टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, जब दो चीज एक ही टाइम पर मैच्योर नहीं होंगी उसको हम बोलते हैं डाइकोगेमी। ये एनसीईआरटी ने बात छुपा के रखी है, ये आपको मैं निकाल के दे रहा हूं, उसको बोलते हैं डाइकोगेमी। देखिए क्या लिखा है, हियर इज बाइसेक्सुअल फ्लावर,
फ्लावर कैसा होगा, हियर इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, फ्लावर होगा हमारा बाइसेक्सुअल, एंथर और स्टिग्मा दोनों बाइसेक्सुअल होंगे, मैच्योर ऑफ डिफरेंट टाइम, सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन इज इनिवेटेड। अब ये इनिवेटेड क्यों लगा है, सेल्फ पॉलिनेशन वर्ड क्यों लगा है, देखो फ्लावर तो हमारा बाइसेक्सुअल है, उसी में एंथर है, उसी में स्टिग्मा है, लेकिन कंडीशन ये आ रही है कि दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर नहीं हो रहे। यदि एंथर मैच्योर हो गया तो स्टिग्मा मैच्योर नहीं होगी, स्टिग्मा मैच्योर हो गई तो एंथर मैच्योर नहीं होगा। जब दोनों एक टाइम पर मैच्योर नहीं हो पा रहे तो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, तो इसको बोलते हैं डाइकोगेमी। और एनसीईआरटी ने ये बात छुपा के रखी है जो मैंने आपको बताया है कि आउट ब्रीडिंग डिवाइस से 5th पोजीशन पे आ जाओ और कहां पर देख लो आप, इन सम स्पीसीज से स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये आउट ब्रीडिंग डिवाइस के अंदर आता है, एनसीईआरटी ने छुपाई हुई है, नोट डाउन कर लो इस बात को, ठीक है। एक बात को 2-2 बार इसलिए बोलता हूं, कभी इधर उधर आपका ध्यान हुआ तो सुन तो अभी लो आप लोग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हेट्रोस्टाइली, HETERO, हेट्रो, STYLI, heterostyly, flower have different type, flower have DIFFRENT, flower have different type, flower have different type of height, HEIGHT, flower have different type of height, of style, STYLE, of style and stamen, STAMEN, स्टाइल भी फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। अब देखो, अब पहले मैं आपको समझा देता हूं एज पर एनसीईआरटी। अब आप लाइन को देखना कि आउट ब्रीडिंग डिवाइस जहां लिखी है, पेज नंबर 31 पे आउट ब्रीडिंग डिवाइस जहां लिखी है उस लाइन से आप आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 वाली लाइन पे आ जाओ, आउट ब्रीडिंग डिवाइस से 8 वाली लाइन पे आ जाओ, वहां लिखा हुआ है इन सम अदर स्पीसीज। देखो अब ये क्या कह रही है लाइन आपकी, इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा, इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड ऑफ different position so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower। यानी कि फ्लावर तो बाइसेक्सुअल होगा हमारा, ठीक है, लेकिन मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एंथर और आपका फीमेल पार्ट, ठीक है, जो स्टिग्मा है वो अलग अलग होंगे। एंथर और स्टिग्मा दोनों क्या कह रहा है, डिफरेंट पोजीशन पर होंगे, मतलब अलग अलग पोजीशन पे होंगे, ठीक है। तो जब वो अलग अलग, फ्लावर तो हमारा बाइसेक्सुअल है, ठीक है, एक ही में मेल फीमेल है, लेकिन वो अलग अलग पोजीशन पे होंगे। जब वो अलग अलग पोजीशन पे होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये किसको, तो फिर ये किसको, ये किसकी तरफ इशारा करता है, ये करता है आउट ब्रीडिंग डिवाइस की तरफ। मैंने बताया था आउट ब्रीडिंग डिवाइस में क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन को सप्रेस करना, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाना। तो ये सब किसके कारण निकल के आ रहे हैं, ये सब सेल्फ पॉलिनेशन को सप्रेस करने की तो बातें निकल के आ रही हैं। अब देखो इन्होंने क्या लिख दिया, डिफरेंट पोजीशन, और डिफरेंट पोजीशन का मीन्स होता है, क्या होता है, हेट्रोस्टाइली। ये टेक्निकल वर्ड एनसीईआरटी ने छुपा के रखा है।
उसने केवल इतना लिख के छोड़ दिया डिफरेंट पोजीशन, उसने हेटेरोस्टाइली वर्ड नहीं बताया। अब बोला एनसीईआरटी ने तुम ढूंढ लो भैया अपने आप, हम पेपर में पूछ लेंगे अपने आप। तो हम, लेकिन सुनील सर खड़े हैं ना यहाँ पर, वो तो एनसीईआरटी की सिलाई से करते जा रहे हैं, आप समझते चलो चीज, ठीक है। तो डिफरेंट पोजीशन का मतलब हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली का मीन्स क्या होता है? फ्लावर हैव डिफरेंट टाइप ऑफ हाइट, फ्लावर हैव डिफरेंट टाइप ऑफ हाइट, स्टाइल एंड स्टेमेन, ठीक है। जो आपके मेल और फीमेल फ्लावर की जो हाइट है, एक छोटा होगा उसमें, एक बड़ा होगा उसमें। जैसे कि मान के चलो ये मैंने एक फ्लावर बना दिया, इसमें ये तो फीमेल पार्ट है, या फिर ये हो गया मेल पार्ट, ये हो गया फीमेल पार्ट। अब देखो छोटे बड़े हो गए, ये तो हो गया मेल पार्ट, ये तो हो गया मेल पार्ट मेरा, ये हो गया फीमेल पार्ट, दोनों छोटे हो गए। क्या हो गया? हेटेरोस्टाइली बोला मैंने इसे, और बोला डिफरेंट पोजीशन पर है, ठीक है। तो एनसीईआरटी ऐसी ऐसी बातें भाई छुपा के रख रही है, देखते रहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, इसके एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं आपके लिए पहले, है ना। एग्जाम्पल है इसके जैस्मिन, इसका एग्जाम्पल है एक तो जैस्मिन और दूसरा है प्राइम रोज, PRIME प्राइम ROSE, दूसरा है प्राइम रोज। अब देखिए ये ये पॉइंट हो गए। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी में और क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। क्या लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में? सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस चीज को हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे, पहले हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है भाई, क्या गाना गा रही है आपके सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में? मैं एक बार यहां पर लिख लेता हूं आपके लिए। सेल्फ INCOMPATIBILITY, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का मीन्स मैं लिख देता हूं पहले। pollen will not germinate, GERMINATE, pollen will not germinate and genetically, GENETICALLY, pollen will not germinate and genetically similar, SIMILAR, similar individual, INDIVIDUAL, individual। अब ये क्या कह रहा है? सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है? सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी साफ साफ आपको लिखा दिखाई दे जाएगा। ये कहती है दिस इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर, ठीक है, ऑफ द सेम प्लांट। ये कह रहा है कि आपका यदि जेनेटिक मेकअप, मान के चलिए पोलन ग्रेन्स हवा में उड़ के आए और आपके कहां पर आ गए? स्टिग्मा के ऊपर आ गए। जब स्टिग्मा के ऊपर आ जाएंगे तो दोनों के बीच में रासायनिक संवाद होगा, केमिकल डायलेक्स होगा, और केमिकल डायलेक्स के दौरान पोलन ग्रेन का जेनेटिक मेकअप और किसका जेनेटिक मेकअप? और स्टिग्मा का जेनेटिक मेकअप। पोलन ग्रेन का जेनेटिक मेकअप और स्टिग्मा का जेनेटिक मेकअप यदि दोनों मिल गए और दोनों के जीन एक साथ मैच कर गए, पोलन ग्रेन का जेनेटिक मेकअप, स्टिग्मा का जेनेटिक मेकअप, दोनों के जीन एक संग मैच कर गए,
तो सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, ठीक है, और स्टिग्मा रिसीव नहीं करेगी पोलन ग्रेन को, तो ये भी आउट ब्रीडिंग को प्रमोट करता है, ठीक है। ये भी आउट ब्रीडिंग डिवाइस को, ये भी क्या है, ये प्रमोट किसको करेगा माय डियर, ये प्रमोट करता है हमारे, प्रमोट आउट क्रॉसिंग। चलो इस वर्ड को मैं रहने देता हूं, ये भी आउट ब्रीडिंग डिवाइस में आता है, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन को सप्रेस कर रहा है ये भी, और क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देना होता है। अभी भी अब देखो, अब मैंने क्या लिखा है, पोलन विल नॉट जर्मिनेट, पोलन विल नॉट जर्मिनेट, पोलन जर्मिनेट नहीं होगा। कब नहीं होगा, जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, यदि दो चीज सिमिलर मिल गई, जेनेटिक मेकअप मेल का, एंथर का और स्टिग्मा का, यदि जेनेटिक मेकअप सेम मिल गया, जीन सेम मिल गए, तो स्टिग्मा रिसीव नहीं करेगी। अब इसको बात नहीं समझ में आई, अब हम एक डायग्राम पे समझते हैं इस बात को बेटे, ठीक है। मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देता हूं मैं आपको यहाँ पर एक, ये मान के चलिए पोलन ग्रेन है, ठीक है, पोलन ग्रेन, POLLEN पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, POLLEN पोलन ग्रेन, ये है पोलन ग्रेन, और यहाँ पर है S1 जीन, ठीक है, और यहाँ है S2 जीन, ठीक है। देखिए अब देखिए, ये तो पोलन ग्रेन है और ये हमारे जीन हो गए, और ये भी पोलन ग्रेन के क्या हैं, जीन। ये तो है ऊपर तो मैंने पोलन ग्रेन बनाया हुआ है, पोलन ग्रेन के अंदर ये मैंने जीन बना दिया है, ये ऊपर पोलन ग्रेन है, इसमें जीन बना दिया है। अब देखिए एस ऊपर पोलन ग्रेन आया उड़ के, ठीक है, पोलन ग्रेन उड़ के आया, और यहां देखिए S3